सभी नोडल एसआरजी, नोडल शिक्षक संकुल, सभी आंगनवाड़ी प्रधानाध्यापक, सेविका सहायिका वीडियो नोडल को पूरा अध्यापक, देख लें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर। जैसा कि वीडियो को मुझे पूरा पता देखें, है, आप लोगों को मालूम है कि हर मंथ हम मदर ओरिएंटेशन एक करवाते दूसरे हैं। को शेयर कर दें। प्री प्राइमरी यूनिट के द्वारा इस मदर ओरिएंटेशन में सभी को उन्मुख किया जाता है। वीडियो को बहनों शेयर आप कर दें। लोग माता जानते उन्मुखीकरण हैं की वीडियो है ये, कि प्री हम प्राइमरी को लेकर। मदर ओरिएंटेशन क्यों करते हैं? इसलिए करवाते हैं जिससे आंगनवाड़ी के जो भी कार्यकर्ता हैं, नोडल अध्यापक और प्रधानाध्यापक, वो अपने विद्यालय में माताएं जो है उनको बुला करके उनसे बातचीत करें और उनका उन्मुखीकरण करें। शिवम अगर सुन रहे हैं तो पीपीटी आगे बढ़ाइए। आज का जो विषय है वो है अच्छा पोषण, बच्चों में अच्छी आदतें और अपने परिवेश की समझ के बारे में। अगर आप माताओं को बताएंगे तो माताएं उसको समझ के अपने बच्चों में वो चीजें विकसित करने की कोशिश करेंगी। 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है। अगर बचपन में ही उनमें अच्छी आदतें डाल दी जाएं तो आगे हमारा समाज बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा बन सकता है। उनको परिवेश की समझ भी हम बचपन में ही दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ग्रामीण समाज है उसमें जो माताएं हैं वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी हैं। वो अपने बच्चों को अच्छे पोषण, अच्छी आदतों और अच्छे परिवेश के बारे में उतना नहीं बता पाती हैं। तो ये आपको उनका सहयोग करने की आवश्यकता है। आप लोगों को पता ही है कि अच्छा पोषण क्या होता है। अच्छा पोषण वही होता है जिससे बालक में या बालिका में अच्छी शारीरिक वृद्धि हो, मानसिक विकास उनका अच्छा हो सके, भविष्य में वो किसी बीमारी से ना ग्रसित हो। जैसे कि अगर उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है जिससे बच्चों को समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीजों से उनको बचाना है। अगर अच्छा पोषण होगा तो बच्चों को इन सारी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। तो बहनों वीडियो पूरा माताओं को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें खाने से, कौन सी चीजें करने से उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। आदतों में अगर बच्चे हाथ धो के खाएंगे या बड़ों का सम्मान करेंगे या अपनी बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट नहीं करेंगे, उनको इस बारे में समझाया जाएगा तो उनके अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छी आदतें विकसित हो जाएंगी। दांतों को साफ करना है, ब्रश करना है, ये सारी चीजें उन्हें शुरुआती दौर से ही बता देना चाहिए। इन सारी चीजों को बताने में सहयोग करना है हमारे प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक और कार्यकर्ती को। आगे की परिवेशी समझ, अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित चीजें, जैसे अगर किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो उसको समझ होनी चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। सभी बच्चों को अपने से बड़ों का आदर करना और एक समृद्ध वातावरण होना चाहिए जिसमें शिक्षक, माताएं, परिवार सब मिलके किसी भी बच्चे का विकास करते हैं अगर, तो एक सुदृढ़ समाज बनाने में मदद करते हैं। आप सभी से यही
अपेक्षा है कि आप लोग माता उन्मुखीकरण करते होंगे, उसमें माताओं को बुला करके बात करते होंगे, जो टॉपिक रखा जाता है उससे संबंधित भी बातें की जाती होंगी, और जो पिछला टॉपिक होता है उससे संबंधित पूछा जाता होगा कि क्या किया गया पिछली बार। अगर आप सभी ये काम करते हैं तो 2 गूगल फॉर्म दिए जाते हैं इस विषय पर। प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक विशेष ध्यान दें कि माता उन्मुखीकरण प्रगति की समीक्षा के लिए आपको 2 गूगल फॉर्म भेजे जाते हैं। उसमें उपस्थिति पत्रक एक होता है और दूसरा होता है कि अभिभावक की क्या प्रतिक्रिया रही इससे संबंधित। इन दोनों ही गूगल फॉर्म्स में आप लोगों को फिल करने होते हैं, लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है 60,137 कोलोकेटेड आंगनवाड़ी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने अपने गूगल फॉर्म की प्रतिक्रिया दी ही नहीं है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप सभी देख सकते हैं सुल्तानपुर का और प्रयागराज का रेशियो फिर भी ठीक है। अभिभावक की जो प्रतिक्रिया वाला पत्रक है उसकी उपस्थिति आप लोग को गूगल फॉर्म की जो प्रतिक्रिया है उसको दिखाई दे रहा होगा। ये नवंबर और दिसंबर माह का है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं लिखे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स ने फॉर्म फिल ही नहीं किया है। आप लोगों में इस चीज का तनिक भी अगर मोटिवेशन होगा कि आप लोग माता उन्मुखीकरण करवा रहे हैं वास्तव में, तो गूगल फॉर्म भरने में क्या परेशानी है। गूगल फॉर्म भी भरना जरूरी है। जैसे वाराणसी है, वाराणसी ने पूरा 0 भर रखा, एक भी गूगल फॉर्म नहीं भरा गया। जौनपुर ने भी एक भी गूगल फॉर्म नहीं भरा। इस तरह के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहां के लोग सुन रहे हैं मेरी बात, तो इस विषय पर ध्यान दीजिए। शिवम पीछे वाला पेज पीपीटी का लाइए। यहाँ पे देखिए वाराणसी का एक गूगल फॉर्म भरा गया है। सुल्तानपुर ने ठीक ठाक काम किया है। थोड़ा सा इसे बढ़ाइए शिवम, इधर वाला जो डेटा है वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा जूम करिए। तो वीडियो को हाँ, ये देखिए बुलंदशहर का फिर भी ठीक है। बाराबंकी ने भी बहुत कम गूगल फॉर्म भरा हुआ है, जबकि बाराबंकी की स्थिति बाकी चीजों में ठीक दिखती है। यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। अगर बाराबंकी से कोई भी सुन रहा है तो जितने भी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहां से इन गूगल फॉर्म्स को भरवाने की जरूरत है। ये नवंबर दिसंबर का डेटा है। जनवरी का डेटा मैं ये चाहूंगी कि सभी अपने अपने विद्यालयों से जो भी गूगल फॉर्म 2 गूगल फॉर्म आएंगे उनको फिल करेंगे। दूसरी बात, अगर प्रधानाध्यापक सुन रहे हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि मदर ओरिएंटेशन का सारा पैसा रिलीज कर दिया गया है। आप सभी एसएमसी से निकाल भी लें और तब मदर ओरिएंटेशन करवाएं। बेहतर होगा कि आप मदर ओरिएंटेशन करवाने के साथ गूगल फॉर्म में फोटोज भी डालें। आगे बढ़ाइए शिवम। देखिए स्टेशनरी मटेरियल, लर्निंग कॉर्नर और बाला फीचर्स, इसका सारा पैसा आप लोग के पास भेज दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स को सब भेज दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स से आपको नहीं मिला है अगर, तो आप डीसी से संपर्क कर सकते हैं। मदर ओरिएंटेशन का पैसा पहले ही भेजा जा चुका है। बाला फीचर्स का भी पैसे पहले से भेजा जा चुका है। लर्निंग कॉर्नर का भी पैसा पहले से भेजा जा चुका है।
स्टेशनरी का 2 मंथ का भेजा गया था, 3 मंथ का भेजा गया था, 7 मंथ का फिर से भेज दिया गया है। तो जिस विद्यालय में पैसा नहीं हो, अभी पहुंचा नहीं हो, तो वो अपने अपने डीसी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ाइए इसे प्री प्राइमरी यूनिट से। तो बहनों वीडियो को पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब वाला जिन्होंने अभी तक अनुराग जी ये सभी बहुत बहुत जानकारी आपको मिल धन्यवाद रही जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखना सोनिमा जी। सभी बहनें और एक दूसरे मैं को जानकारी श्रेया जी दें। से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो मातान्मुखीकरण कार्यक्रम है उसकी जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाएं, और सभी से अनुरोध है कि वो उसमें इसको ध्यान से सुने और कोशिश करें कि सारी गतिविधियां जो बताई जा रही हैं, साथ ही गूगल फॉर्म को भी भरें। गूगल फॉर्म को भरना इसलिए भी आवश्यक है, जैसा मैम भी बोल रही थी, क्योंकि उसके आधार पर ही हम आगे ये निर्धारित कर पाएंगे कि आगे की गतिविधियों को किस तरह से कराना है और क्या आगे का तरीके होने चाहिए। और तो मैं श्रेया से रिक्वेस्ट करूंगा, श्रेया जी से, कि वो आगे की प्रक्रिया को क्रियान्वित करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी लोग इस सेशन में जुड़े हैं। आज हम जनवरी माह के विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा चर्चा का विषय है अच्छा पोषण, अन्य आदतें एवं परिवेश समझ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप ये सेशन माता उन्मुखीकरण में करा रहे हैं तो ध्यान करने की बात है, इस महीने के बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले पिछले महीने के बिंदुओं पर जरूर माताओं के साथ बातचीत करें। तो सेशन शुरू करने से पहले हम पहले कुछ पिछले महीने के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित आप माताओं से ये दिए गए प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि सौंदर्य बोध से संबंधित उन्होंने बच्चों के साथ क्या क्या गतिविधियां की, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधियां बच्चों को करने में सबसे ज्यादा पसंद आई। तीसरा, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि आप सबसे आसानी से बच्चों के साथ कर पाए। चौथा, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि को कराने में आपको परेशानी आई। और पांचवा, क्या आप लोगों में से कोई इस गतिविधि को समझाने में सबकी सहायता कर सकता है। तो ये प्रश्न आप माताओं को पूछेंगे तो माताएं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं गतिविधि को करने में। छठा, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि बच्चों को ज्यादा पसंद आई। और आखिरी, सौंदर्य बोध की गतिविधि कराने के बाद आपको कैसा लगा। ये जरूरी बात है क्योंकि सेशन के अंत में अभिभावकों को ये सुनिश्चित करना है कि सौंदर्य बोध से विकास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वे आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से संबंध कर सकते हैं और इन गतिविधियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। विषय के बारे में विस्तार रूप से जानने से पहले हम विषय के कुछ मुख्य शब्दों को अच्छी तरीके से समझेंगे। जब आप ये सेशन ले रहे हैं, याद रखें, अभिभावकों को ध्यानपूर्वक सुनने के निर्देश दें। उनको बोलें कि वो अपने पास एक पेंसिल और नोटबुक तैयार रखें सेशन में, और जरूरत पड़ने पे उनको नोट्स लेने के लिए भी आग्रह करें। तो जब आप ये सेशन शुरू कर रहे हैं तो इसे गतिविधि के रूप में कराएं, और आप गतिविधि के रूप में करने में प्रभावी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या आपने पोषण शब्द सुना है और आपने पोषण शब्द के बारे में आपको क्या जानकारी है। तो चलें समझते हैं पोषण शब्द की परिभाषा को। पोषण खान पान की वह वस्तु है जो शरीर, दिमाग, मांसपेशियां आदि को स्वस्थ रखती है और शरीर को बीमारी से लड़ने की क्षमता बनाए रखने में मदद करती है। उसे अच्छा पोषण कहते हैं। अच्छा पोषण के कई फायदे होते हैं, जैसे अच्छा पोषण शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, अच्छा पोषण बच्चों की लंबाई और संपूर्ण शारीरिक विकास में मदद करता है। तीसरा, अच्छा पोषण बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य आदतें जिसको हम अच्छी आदतों से जोड़ सकते हैं। जब आप ये कर रहे हैं, जैसे पहले समझाया गया है, कि आप गतिविधि के रूप में कराएं और माताओं से कुछ प्रभावी प्रश्न पूछें।
तो उनसे आप ये पूछ सकते हैं, आपके अनुसार अच्छी आदतें क्या होती हैं। फिर उन्हें अच्छी आदतों की परिभाषा समझने में मदद करें। तो अच्छी आदतें उस व्यवहार अथवा कार्य को कहते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है एवं जिनके सकारात्मक परिणाम होते हैं। अच्छी आदतें बच्चों को कई रूप में मदद करती है। अच्छी आदतों से बच्चों के अंदर पहला स्वयं को साफ सुथरा रखने की समझ आती है। दूसरा, बच्चों में मूल्यों का विकास होता है, जैसे कि अनुशासन और सहनशीलता। ये आप याद रखें, जब भी आप ये गतिविधि माताओं को करा रहे हैं तो उसे गतिविधि की सहायता के साथ करें। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप प्रभावी प्रश्न पूछ सकते हैं जिनकी मदद से माताओं को सोचने में मदद मिले। और आखिर में आप उनको परिवेशीय समझ को समझने में मदद करें। हम परिवेशीय समझ को एक अच्छे पर्यावरण से भी जोड़ सकते हैं। माताओं को आप प्रश्न पूछें, आपके अनुसार अच्छे पर्यावरण का क्या महत्व होता है बच्चों के लिए। तो चलिए समझते हैं अच्छे पर्यावरण की क्या परिभाषा होती है। एक अच्छा पर्यावरण वह है जो बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जिसमें निम्न चीजें शामिल हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, स्वच्छ पेयजल एवं वातावरण। अच्छे पर्यावरण के बच्चों के लिए कई महत्व होते हैं। जैसे अच्छे पर्यावरण से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, अच्छे पर्यावरण से बच्चों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब आप माताओं को ये परिभाषा समझा चुके हैं, उसके बाद आप उनको अच्छे पोषण, आदतें और परिवेशीय समझ का महत्व भी समझाएं। ये बहुत जरूरी सेशन का भाग है, याद रखें। इस पे आप सबसे ज्यादा समय दें और माताओं को समझने में इसमें मदद करें। माताओं के साथ जब आप इस महत्व पर चर्चा कर रहे हैं तो उनसे एक बहुत मामूली से आप सवाल पूछ सकते हैं सेशन के अंदर कि उन अभिभावकों के हिसाब से 3 से 6 वर्ष के संदर्भ में बच्चों के लिए अच्छे पोषण, अच्छी आदतें और अच्छे पर्यावरण का क्या महत्व है। उनके अनुसार इसमें जब ये तीनों चीजें बच्चों के पास है तो उनको इसका क्या महत्व रहेगा। तो चलिए इस महत्व को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला, अच्छे पोषण, अच्छी आदतें और अच्छे पर्यावरण से बच्चों में भावनात्मक नियमन आता है। अच्छे पोषण से बच्चे में सोचने की शक्ति बढ़ती है और भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। दूसरा, अच्छी आदतों से बच्चों को सबका आदर करने और मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है, जिससे भावनात्मक नियमन में मदद मिलती है। जैसे कि उदाहरण रूप में प्रतिदिन योग और व्यायाम करने से बच्चों में आत्म जागरूकता का विकास होता है। तीसरा, अच्छे पर्यावरण में बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे उनको भावनात्मक नियमन में मदद मिलती है। उसके बाद स्वस्थ शरीर और दिमाग। अच्छे पोषण से बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता होती है। जैसे अच्छे पोषण बच्चों को मांसपेशियां और हड्डियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, तो बहनों, वीडियो को मैं 2 पार्टों में डालूंगी। पहला ये पार्ट है, यहाँ पर इतना ही। दूसरे पार्ट में आप पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो पूरा ज़्यादा लंबा हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चीज़ को पूरा जानकारी लें। तो देखिए आगे इसमें ही, जिसमें निम्न चीजें शामिल हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, स्वच्छ पेयजल एवं वातावरण। अच्छे पर्यावरण के बच्चों के लिए कई महत्व होते हैं। जैसे अच्छे पर्यावरण से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, अच्छे पर्यावरण से बच्चों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सभी बहना जुड़ जाए, लाइव वीडियो चल रहा है। जब आप माताओं को ये परिभाषा समझा चुके हैं, उसके बाद आप उनको अच्छे पोषण, आदतें और परिवेशीय समझ का महत्व भी समझाएं। ये बहुत जरूरी सेक्शन का भाग है, याद रखें। इस पे आप सबसे ज्यादा समय दें और माताओं को समझने में इसमें मदद करें। माताओं के साथ जब आप इस महत्व पर चर्चा कर रहे हैं तो उनसे एक बहुत
मामूली से आप सवाल पूछ सकते हैं सेशन के अंदर कि उन अभिभावकों के हिसाब से 3 से 6 वर्ष के संदर्भ में बच्चों के लिए अच्छे पोषण, अच्छी आदतें और अच्छे पर्यावरण का क्या महत्व है। उनके अनुसार इसमें जब ये तीनों चीजें बच्चों के पास है तो उनको इसका क्या महत्व रहेगा। तो चलिए इस महत्व को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला, अच्छे पोषण, अच्छी आदतें और अच्छे पर्यावरण से बच्चों में भावनात्मक नियमन आता है। अच्छे पोषण से बच्चे में सोचने की शक्ति बढ़ती है और भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। दूसरा, अच्छी आदतों से बच्चों को सबका आदर करने और मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है, जिससे भावनात्मक नियमन में मदद मिलती है। जैसे कि उदाहरण रूप में प्रतिदिन योग और व्यायाम करने से बच्चों में आत्म जागरूकता का विकास होता है। तीसरा, अच्छे पर्यावरण में बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे उनको भावनात्मक नियमन में मदद मिलती है। उसके बाद स्वस्थ शरीर और दिमाग। अच्छे पोषण से बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता होती है। जैसे अच्छे पोषण बच्चों को मांसपेशियां और हड्डियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अच्छी आदत जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने से बच्चों में शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। तीसरा, अच्छा पर्यावरण जैसे साफ पेयजल और भोजन बच्चों को स्वस्थ रहने में मदद करता है। फिर आप इस महत्व को मूल्यों के विकास से जोड़ें। अच्छी आदतों से बच्चों में मूल्यों का विकास होता है। जैसे रोज व्यायाम करने से बच्चों को अनुशासन की सीख मिलती है। अच्छा परिवेश वो है जिसमें बच्चे अपने आप को बड़ों की तरह देखते हैं, उनके व्यवहार से अलग अलग चीजें सीखते हैं। इससे बच्चों में मूल्यों का विकास होता है। याद रखें, जब आप ये महत्व समझा रहे हैं तो जो भी चर्चा के बिंदु हो, जैसे कि मूल्यों का विकास, स्वस्थ शरीर और दिमाग, साथ के साथ हमने भावनात्मक नियमन जो सीखा है, उसको आप तीनों चीजों से जोड़ें। जैसे कि अच्छे पोषण, अच्छी आदतें और परिवेश समित समझ की चीजों को इन तीनों बिंदुओं से जोड़कर बात करें। अब हम इस स्तर के दूसरे चरण में, जिसमें हम गतिविधि जो आज का विषय है, उससे क्या गतिविधियां हम माताओं के साथ कर सकते हैं और उनको क्या माताओं को क्या गतिविधियों के लिए मदद प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो गतिविधि है वो अच्छी आदतों से जुड़ी हुई है, जिसका शीर्षक है दांत साफ करना। इसके लिए आप माताओं को घर से मामूली सामग्री लाने के लिए कह सकते हैं। आपको याद रखना है, गतिविधि कराते समय माताओं को आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये गतिविधियां घर में भी बच्चों के साथ आसानी से हो सकती है। इनके लिए उन्हें अलग कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है, वो घर में रखे मामूली सामान का इस्तेमाल कर बच्चों को ये गतिविधि करा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, इस गतिविधि को कराने के लिए आवश्यक सामग्री ब्रश और पेस्ट है। तो चलिए देखते हैं ये गतिविधि किस प्रकार से हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। याद रखें, पहले कि बच्चों को ये पूरी गतिविधि ध्यान से देखने के लिए कहें। अभिभावकों को एक ब्रश हाथ में लेने के लिए कहें। दूसरा, अभिभावक को ब्रश साफ कर उस पर पेस्ट लगाने के लिए कहें। तीसरा, जैसे हम चित्र रूप में देख सकते हैं, उसके बाद अभिभावक बच्चों को अपने दांत और जीभ साफ करने की पूरी प्रक्रिया अच्छे से दिखाएंगे और यही प्रक्रिया बच्चे अपने अभिभावकों के साथ करेंगे। अब हम दूसरी गतिविधि देखेंगे, इसका शीर्षक है संतुलित आहार, जो अच्छे पोषण से जुड़ी हुई है। इसके लिए भी घर में रखी हुई मामूली सामग्री जैसे कि प्लेट और घर में रखी हुई खाने की वस्तुओं की मदद से हम ये गतिविधि कर सकते हैं। जब आप ये गतिविधि करा रहे हैं, सभी अभिभावकों को गोले में बैठने के लिए कहें। अभिभावकों को एक कागज की प्लेट निकालने के लिए बोले। आप भी आंगनबाड़ी केंद्र से उसको ला सकते हैं और नहीं तो घर में रखे अभिभावकों को भी बोल सकते हैं घर में रखी कोई कागज की प्लेट लेकर वो आए।
उसमें भोजन की सामग्री जैसे फल, सब्जियां, दाल आदि रखने के लिए कहें। प्लेट को सजाते समय भोजन में कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में रखनी चाहिए उस पर जरूर चर्चा करें कि फल किस मात्रा होने चाहिए, क्या वस्तु कितनी मात्रा में खानी चाहिए, और वही जानकारी वे बच्चों को भी प्रदान कर पाएंगे। विषय में जो दी गई गतिविधियां हैं जिन पे हमने चर्चा करी, उसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो बच्चों के साथ घर में मामूली सामान के साथ हो सकती है। उसके अलावा भी हम कुछ गतिविधियां देखेंगे जिनको हमने विस्तार रूप से समझा है, जैसे कि अच्छे पोषण की गतिविधि भोजन चखना यानी कि फूड टेस्टिंग। बच्चों को ये गतिविधि घर में आसानी से कराई जा सकती है। दूसरा, भोजन खाद्य पदार्थों की सुगंध को पहचाना, स्मेलिंग द फूड। तीसरा, सलाद बनाना, मेकिंग सैलेड, जो कि फायरलेस कुकिंग में आता है। अब समझते हैं सामान्य गतिविधियां अच्छी आदतों के लिए क्या हो सकती है, जैसे शारीरिक व्यायाम, योग आदि। आसानी से घर में शारीरिक व्यायाम से संबंधित कोई भी गतिविधि कराई जा सकती है। योग वगैरह करा के बच्चों को हम अच्छी आदतों का महत्व समझा सकते हैं। दूसरा, हाथ धोने की प्रक्रिया से संबंधित गतिविधि, जिसमें अभिभावक बच्चों को हाथ किस तरीके से अच्छी तरीके से साफ करते हैं, उसके क्या क्या नियम है, वो उसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार रूप से समझाएं, जिससे बच्चों को वो प्रक्रिया समझ में आए। अब देखते हैं अच्छे पर्यावरण से संबंधित क्या सामान्य गतिविधियां घर में हो सकती है। पहला, नाटक क्रिया, जिसमें बच्चे अच्छे आचरण के बारे में जानते हैं। हम चित्र भी देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे नाटक क्रिया कर रहे हैं। हम इसके लिए बच्चों को कोई भी एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं या फिर कोई भी एक टॉपिक दे सकते हैं, विषय दे सकते हैं, जिससे बच्चे नाटक की क्रिया करें। दूसरा, चित्र बनाएं। इसमें हम बहुत सारे विषय ले सकते हैं, जैसे कि उदाहरण रूप में साफ पेयजल की क्या आवश्यकता होती है, तो बच्चे अच्छे पर्यावरण से साफ पेयजल को जोड़कर उसकी आवश्यकता के ऊपर चित्र बनाएंगे। तो ये कुछ गतिविधियां थी जो बच्चे आसानी से घर में अभिभावकों के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें याद रखना है, जब ये गतिविधियां अभिभावक करा रहे हैं तो उनको हम ध्यान दें और समझाएं कि कुछ नियम निर्देश जो उनको ध्यान देना है चर्चा से संबंधित, ये बहुत आवश्यक है। ये कुछ निर्देश बच्चों को घर में बताए जा सकते हैं, जैसे अच्छे पोषण से बच्चों को पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दालें आदि खाना की की आदत डालें और उनको समझाएं इसका महत्व। दूसरा, बच्चों को घर में बना पौष्टिक भोजन प्रतिदिन खाना चाहिए। ये जानकारी भी बच्चों को निर्देश रूप में दी जा सकती है। अच्छी आदतों से संबंधित ये हम कुछ निर्देश दे सकते हैं बच्चों को कि बच्चों को प्रतिदिन 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। तीसरा, बच्चों को बाथरूम यानी कि शौच का उपयोग करने के बाद हाथों को साबुन से धोना चाहिए। चौथा, बच्चों को घर से बाहर चप्पल पहनकर निकलना चाहिए। उसके अलावा अच्छे पर्यावरण से संबंधित हम कुछ गतिविधियां बच्चों को समझा सकते हैं और उसके लिए हम ये निर्देश दे सकते हैं। बच्चों को सभी के साथ मिलजुल कर कक्षा में रहना चाहिए। जो भी उनके मित्र हैं, जो भी उनके साथ जुड़े हुए कक्षा में विद्यार्थी हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे कक्षा का पर्यावरण अच्छा होता है। दूसरा, बच्चों को कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। कक्षा में जो भी पढ़ा रहा है वो नियम बता रहे हैं, उनका पालन करना चाहिए। उससे कक्षा का पर्यावरण अच्छा रहता है। तो आप सभी ये सारे कुछ नियम बच्चों को निर्देश देके बच्चों को समझा सकते हैं कि कैसे कक्षा में हम अच्छी आदतें, अच्छे पोषण और अच्छे पर्यावरण को जोड़कर कक्षा का वातावरण अच्छा कर सकते हैं। आप सभी लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको माता उन्मुखीकरण में सहायता करेगा। आप जो भी ये
प्रश्न थे इनको समझकर, जैसे कि कब नोट्स लेने हैं, महत्व पे किस तरीके से हमें ज्यादा बातचीत करनी है माताओं के साथ, किस तरीके से हमें सामान्य निर्देश देने हैं गतिविधियों को करने के लिए, और घर में किस तरीके की सामान्य गतिविधियां बच्चों के साथ की जा सकती है। ये सब चीजों को उपयोग करके आप माताओं को ये मदद करेंगे अच्छे पोषण, अच्छी आदतें एवं परिवेश समझ को बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे साथ प्री प्राइमरी यूनिट से स्वर्णिमा मैम जुड़ी हुई है। सेशन समाप्त करने से पहले यदि मैम गतिविधियों से जुड़ी हुई कुछ और बातें साझा करना चाहें तो वो प्लीज शेयर कर सकती हैं। स्वर्णिमा मैम।